सत्संग जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी दास विनती कर रहा है, दास से कहीं त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सत्संग जी अक्सर आपने यह तो सुना ही होगा कि जो सावन का महीना आया है, लेकिन विशेषकर हम सावन के महीने में यह काम करें तो हमारा जो धन से भरा रहता है घर, नहीं तो सर्वनाश होता है। ऐसा आपने भी सुना होगा, लेकिन सच्चाई क्या है सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज के द्वारा जानेंगे। कई लोग कहते हैं सावन का महीना हिंदू संस्कृति में सबसे पवित्र और भावनात्मक मास का महीना माना जाता है। यह वो समय जहाँ श्रद्धा, प्रकृति और ईश्वर के बीच सीधा संवाद होता है। लोग व्रत रखते हैं, शिवालय पर जल चढ़ाते हैं, कवाड़ लेकर शिव को प्रसन्न करने के लिए हजारों किलोमीटर पैदल यात्रा करते हैं। लेकिन साथ ही क्या वाकई यह बहुत आम बात है? सावन में एक काम जरूर करना चाहिए, नहीं तो जीवन में अकल्पनीय की विनाश हो सकता है। अब सवाल ये उठता है कि एक काम क्या है? क्या यह अंधविश्वास है या इसके पीछे कोई गहरी आध्यात्मिक सच्चाई? इस कहानी में हम आपको एक ऐसे बिहार से सासाराम जिले के धीरज कुमार यादव लड़के की सच्ची घटना सुनाने जा रहे हैं, जहां एक काम को टालने की वजह से जो हुआ उसने पूरे परिवार को उजाड़ दिया। लेकिन फिर सतगुरु निरंकारी विचारों के संपर्क में आकर ज्ञान मिला, उसे अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाया गया, उनका जीवन मोड़ दिया गया। कहानी का अंश शुरू होता है। स्थान सासाराम, बिहार का लड़का धीरज कुमार, उम्र 46 वर्ष, संपन्न व्यवसायी और पत्नी सवित्री, बेटा आदित्य, बेटी नीमा और माँ रत्नावली देवी। सावन का पहला सोमवार आया, घर में हलवा बना था, पूजा की तैयारियां जोरों पर थी। सत्संग जी यह कहानी बहुत ही हर व्यक्ति को सुनने चाहिए, क्योंकि यह हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा वीडियो इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथ ही चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अंत तक देखने की पूरी कोशिश करिएगा। सत्संग जी जो कहानी शुरू होता है, सावन का पहला सोमवार आया, घर में हलवा बना था, पूजा की तैयारियां जोरों पर थी। माँ रत्नावली ने कहा, बेटा सावन शुरू हो गया है, आज एक काम भूल से भी मत भूलना। धीरज मुस्कुराया, माँ मंदिर मुझे जाना चाहिए, मुझे शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाना, काम पर जाना है, डील फाइनल करनी है। माँ गिड़गिड़ाई, सावन में पहला सोमवार आया है, कम से कम किसी भूखे को खाना खिला दो, वरना शिव रुष्ट हो जाएंगे। धीरज ने हंसते हुए टाल दिया, आज कौन भूखा रहेगा माँ, ये सब तुम्हारे जमाने की बात है। उसी दिन शाम को बेटा आदित्य अपने बाइक से कोचिंग से लौटते समय तेज बारिश के कारण एक ट्रक की चपेट में आ गया। सिर पर गहरी चोट लगी, उसे आईसीयू में भर्ती कराया गया। डॉक्टरों ने बोले 24 घंटे की फिक्र मत करिए, 24 घंटे का ही समय लगेगा। माँ की पुकार रत्नावली देवी ने रोते हुए कहा था ना बेटा, सावन एक काम जरूर कर देना, दान देना। धीरज टूटा नहीं, गुस्से में आया, आप क्या अपशगुन लिए बैठी हैं? क्या आप कह रही हैं माँ, मेरे बेटे की जान एक प्लेट खिचड़ी से नहीं बच सकती? माँ चुप हो गई, लेकिन मंदिर में जाकर पूरे गांव ने प्रार्थना किया। गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का शाखा जो सक्रिय था, एक बहन ने माँ को सत्संग में बुलाया। माँ के साथ धीरज भी गया। मजबूरी और टूटे दिल से संत बोले, भगवान जल नहीं पीते, भोजन नहीं खाते, लेकिन जब भूखे इंसान पेट भर ले तो शिव मुस्कुराकर उठते हैं। सावन केवल एक मांस नहीं, एक अवसर है अपने भीतर को, जो कि कठोरता को श्रेष्ठ करने का।
दान का अर्थ है अपने हिस्से का थोड़ा सा सुख किसी के दुख को मिटाने देने का। धीरज सन रह गया। रात को अस्पताल में उसे पहली बार बिना किसी डर के प्रार्थना किया, हे शिव, मैं अब समझ गया हूँ कि तुमको जल से नहीं भाव से प्रसन्न करूँगी। उसे फैसला किया कि अब हर सोमवार कम से कम एक भूखे को भोजन देगी। चौथे दिन आईसीयू में कल आया आदित्य को होश आ गया है। जो डॉक्टरों ने बोले हमने हिम्मत छोड़ दी थी, लेकिन ये तो चमत्कार हो गया। माँ ने हाथ जोड़ लिया, ये भगवान ने ही किया है, सेवा की यह शक्ति है। तो विनती है सत्संग जी, सेवा कहीं खाली नहीं जाता। एक भूखे को भोजन देना, गरीबों को वस्त्र दान करना, किसी बीमार की सेवा करना, ये 3 रूपों से उस एक काम में है जो हर इंसान को सावन में जरूर करने चाहिए। यही सतगुरु निरंकारी विचार कहते हैं, भक्ति डर से नहीं प्रेम से करे, दान दिखावे से नहीं सेवा से करे, और जीवन ढोंग से नहीं विवेक से जिए। अब धीरज का जीवन बदल गया। उसे हर सोमवार सड़क पर मजदूरों को खाना खिलाना शुरू किया। हर सावन में गांव में मुफ्त स्वास्थ्य के शिविर लगाने लगा और अपने बेटे आदित्य को सिखाया सावन में मंदिर जाना जरूरी है, लेकिन किसी ज़रूरतमंद की मदद करना अनिवार्य है। सत्संग जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को अपने मित्रों के साथ शेयर ज़रूर करिएगा ताकि हर कोई समझ सके। सावन के महीने में 3 ऐसे काम जो कि हर कोई करता है, कोई नहीं करता है। भारतवर्ष में सावन का महीना केवल एक मौसम नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक अनुभूति है। श्रावण मास में देवों के देव महादेव को प्रसन्न करने का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं ना कि लोग व्रत रखते हैं, जल चढ़ाते हैं और जीवन में सात्विकता अपनाते हैं, लेकिन इसके साथ कुछ चेतावनी भी सुनने को मिलती है। अगर ये 3 काम नहीं किए तो होगा सर्वनाश। शिव नाराज हो जाएंगे, पुण्य नष्ट हो जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या यह सिर्फ डर की बातें या वाकई कुछ लोगों जो इंसान को सावन में करना चाहिए। आज की यह कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है, जिसमें एक व्यक्ति ने इन 3 कामों को नज़रअंदाज किया और उसके जीवन में ऐसा भूचाल आया जिसने उसके अस्तित्व को हिला दिया। पर अंत में सतगुरु निरंकारी विचारों ने उसे मिला वो ज्ञान जिसे उसे डर से नहीं समझ में भक्ति का सिखाया। सत्संग जी, एक ऐसी कहानी को ले चलेंगे आपको जिसमें बहुत ही अच्छे विचार भी मिलेंगे, अज्ञानता से दूर तक ले जाएंगे। तो विनती है आपसे, चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा और हाँ, इस वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। कहानी शुरू होता है। नाम गोपाल यादव, उम्र 42 वर्ष, सीमा देवी, पत्नी, बेटी जो थी दिव्या और बेटा नीलेश। गोपाल एक मध्यमवर्गीय स्कूल टीचर था, पढ़ा लिखा, तर्कशील और हर सामाजिक अंधविश्वास को गांव वालों की बकवास कहता था। सावन का महीना आया, गांव के कांवड़ यात्रा की तैयारियां, शिव भजन, व्रत पाठ का माहौल बना। गोपाल की पत्नी सीमा ने कहा, सावन शुरू हो गया है, अब वो 3 काम कर लीजिए, जल चढ़ाना, गरीबों को दान देना और तुलसी में दीपक जलाना। गोपाल हंस पड़ा। सीमा को ये सब बातें दादी के जमाने की बातें थी। ना मैं जल चढ़ाऊंगा, ना तुलसी के नीचे दीपक जलाऊंगा। सीमा ने विनती किया, कहते हैं कि इन 3 कामों को करने से शिव पर कृपा बनी रहती है, अगर नहीं किया तो घर पर संकट जो आ जाते हैं। गोपाल ने उसे चुप करा दिया। सावन का दूसरा सोमवार आया। दिव्या स्कूल से लौटते हुए अचानक बेहोश हो गई। डॉक्टर ने बताया कि डेंगू है, इसे प्लेटलेट्स गिर गया है। गोपाल ने इलाज की कोई कसर नहीं छोड़ी, लेकिन दिव्या की हालत लगातार बिगड़ती जा रही थी। सावन का तीसरा सोमवार आया। गोपाल के स्कूलों में एक छात्र की सीढ़ियों से गिरकर मृत्यु हो गई।
गोपाल उस वक्त ड्यूटी पर था, उसे निलंबित कर दिया गया। अब वह उस दोहरी मार पड़ी उसे। बेटी अस्पताल में और नौकरी चली गई। चौथे सोमवार की रात सीमा ने तुरंत तुलसी के नीचे दीपक जलाया की कोशिश किया। गोपाल ने मना किया, तेल बेकार मत नुकसान करो, कुछ नहीं होता इससे। रातों को किचन में सिलेंडर के गैस जो रिसाव हुआ, थोड़ी सी चिंगारी से आग लगी, पूरे गांव घर का सामान जलकर राख हो गया। अब गोपाल पूरी तरह टूट चुका था। गांव में सतगुरु जो निरंकारी सत्संग जो हो रहा था, गोपाल वहां पहली बार गया, क्योंकि अब उसे उस समझ में नहीं आ रहा था कि ये सब क्या हुआ। स्टेज पर संत बोले, शिव जल से नहीं स्वयं से श्रद्धा से प्रसन्न होते हैं, लेकिन अगर कोई व्यक्ति जीवन में कृतज्ञता से और विनम्रता से नहीं रखता, सेवा नहीं करता, तो उसका जीवन खाली हो जाता है। गोपाल रो पड़ता है। जल आत्मशुद्धि का प्रतीक है। पानी सिर्फ शिवलिंग पर नहीं बल्कि अपने जो भीतर की तपसी को भी ठंडा करने का उपाय है। गरीबों की सेवा। सावन में वर्षा होती है, कई लोग भूखे रहते हैं, ठंड से कांपते हैं। दान देना केवल पुण्य नहीं करता देव है। दीपक जो तुलसी में दीपक जलाना बल्कि हमारे भीतर की अज्ञानता को जलाकर ज्ञान देता है। गोपाल ने सतगुरु के वचन अपने जीवन में उतारने की कोशिश की। वह हर सोमवार मंदिर नहीं बल्कि किसी भूखे को खाना खिलाने लगा। जल चढ़ाने की बजाय गमलों में पौधे लगाने लगा और हर शाम तुलसी के दीपक रखा हुआ यह सोचता कि मैं इस दीपक से अपने अंदर का अहंकार मिटा रहा हूँ। 6 महीने बाद दिव्या पूरी तरह स्वस्थ हुई। गोपाल को स्कूल में दोबारा नौकरी मिला। गाँव वालों ने उसे सेवा भाव रखने का मौका दिया और यह ग्राम उसे अध्यक्ष भी बनाया। अब निष्कर्ष क्या निकलेगा कहानी से कि अगर इन्हें कोई प्रेम श्रद्धा से कहे तो जीवन सुंदर और संतुलित हो सकता है। भय से किया गया वह जो कर्म पुण्य नहीं लाता, समझ और सेवा से किया गया कार्य सच्ची भक्ति होती है। सत्संगत जी, आशा करता हूँ यह वीडियो आपको तनिक भी पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा दोस्तों के साथ, अपने मित्रों के साथ, और कमेंट में धन्य निरंकार अवश्य लिखिएगा। सत्संगत चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। सत्संगत जी, अक्सर आपने भी सुना होगा कि सावन में मुर्गा नहीं बनते। भारतीय की संस्कृति में विविधताओं से भरी हुई है। यहाँ हर शाम को, जो कि हर मौसम, हर महीने में, हर तिथि का कोई धार्मिक महत्व है। सावन का महीना विशेष रूप से भगवान शिव को समर्पित माना जाता है, जहाँ लाखों श्रद्धालु व्रत रखते, शिवलिंग पर जल अर्पित करते और सात्विक जीवन की जो जीते। सावन में आपको बता दें, ऐसे गलती करने का क्या परिणाम होगा, आप सुन करके आप भी दंग रह जाएंगे। एक ऐसी सच्ची कहानी के माध्यम से समझेंगे जिसने एक ने गलती की और क्या हुआ उसके साथ। आइए इस कहानी में जानेंगे। लेकिन क्या वाकई में मुर्गा मत बनाओ, सावन में इसका बनाना भारी पड़ सकता है, लेकिन क्यों? क्या वाकई मुर्गा बनाना कोई पाप? क्या इससे सर्वनाश हो जाता है या सिर्फ अंधविश्वास? आइए जानते हैं। बिहार के एक ऐसे गांव मीरगंज की, जहां एक परिवार ने सावन में मुर्गा बनाया और फिर जो हुआ उसने पूरे गांव को झकझोर दिया। लेकिन कहानी वहीं खत्म नहीं होता, क्योंकि अंत में आता है सतगुरु निरंकारी मिशन का दिव्य प्रकाश, जो अंधकार को नष्ट करता है। सत्संगत जी, साल 2023 की बात, मीरगंज गांव में सावन का महीना शुरू हुआ था। गांव में हर तरफ हरियाली जो छाई हुई थी। कावड़ियों का जो मेला लगा था,
मंदिरों में भजन कीर्तन और घर घर में व्रत पूजा पाठ का माहौल था। इसमें रामनाथ जो 22 वर्षीय किसान थे, उनकी पत्नी सरोजा देवी, बेटी सुनील 22 वर्ष, बहू पूजा 19 वर्ष, विवाह कुल केवल 6 महीने हुए थे। सावन के दूसरे सोमवार को सुनील ने दोस्तों के साथ बैठकर तय किया कि आज मुर्गा बनाएंगे। साथ संगत जी, यह वीडियो हर इंसान के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस होने वाली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। सावन का यह पर्व बहुत ही, बोले जाए तो जो चमत्कारी भी है, पर सच क्या है आइए समझते हैं। सावन के दूसरे सोमवार को सुनील के दोस्तों साथ मुर्गा बनाया। सरोजा देवी चीख उठी, पागल हो गए हो क्या? सावन में मुर्गा, ये शिव का महीना है, इसका अपमान करोगे तो सर्वनाश होगा। सुनील ने जवाब दिया, माँ ये सब दकी यासु कानूनी बातें, मैं पढ़ा लिखा हूँ, एक मुर्गा खाने से कोई भगवान से नाराज कैसे होता है? पिता रामनाथ ने समझाया, लेकिन सुनील नहीं माना। शाम को दोस्तों के साथ उसके घर के पीछे मुर्गा पकाया। पूरे परिवार ने खाया सिवाय माँ के। उस रात तेज बारिश हुई और रात 1 बजे बिजली कड़क रही थी। अचानक सुनील का फोन बजा। उसकी दोस्त दीपू बाइक दुर्घटना में ग्रस्त हो गई थी, वो आईसीयू में थी। सुबह होते ही पता चला कि दीपू की मौत हो चुकी थी। पूरे गांव में खलबली मची। लोग कहने लगे, और बनाओ मुर्गा सावन में, देखो शिव जी का श्राप, शिव जी ने दिखा दिया तुम लोगों को, सावन में मांसाहार का यही फल मिलता है। 3 दिन बाद रामनाथ की गाय बुरी तरह बीमार हुई और दूध देना बंद कर चुकी थी। फिर सरोजा देवी की जो बहू पूजा गर्भपात हो गई। 6 महीने की बच्ची पेट में ही मर चुकी। अब पूरा परिवार भी टूट गया। रामनाथ पूरी घर के मंदिर में रोते रहते, हे महादेव, हमसे क्या अपराध हो गया?